एडीएम भागीरथ साख आज रतनगढ़ की दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीएम के दौरे को लेकर जिला अस्पताल मुस्तैद दिखाई दिया। एडीएम ने इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर सहित डॉक्टर्स चैम्बर, अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला अस्पताल में लंबे समय से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन बंद रहने, 80 रोग विशेषज्ञ का पद लंबे समय से खाली रहने, जिला अस्पताल के खाली पदों सहित अन्य समस्याओं से एडीएम को अवगत करवाया। एडीएम भागीरथ साख ने जिला अस्पताल में आए रोगी व उनके परिजनों से वार्ता कर व्यवस्थाओं व उपचार संबंधी जानकारी ली। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य सहित जिला अस्पताल में प्रशासन उपस्थित था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर से लेके तहसीलदार तक विभिन्न जो चिकित्सा संस्थान है उनका सप्ताह में एक बार एक चिकित्सा संस्थान का निरीक्षण करने के निर्देश हैं। वैसे नियमित रूप से भी करते रहते हैं, लेकिन सरकार का विशेष तौर से फोकस है कि जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं वो दुरुस्त हो, लोगों को आसानी से उनका इलाज और उपचार मिले। इसी कड़ी में आज जिला अस्पताल रतनगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाकी व्यवस्थाएं सारी अच्छी पाई गई है और जैसे भी पीएमओ साहब ने बताया अभी कि जो सोनोग्राफी है वो मशीनें हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अभी उनके जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है, तो इसके बारे में उच्चाधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अन्य जो स्टाफ की जो उपस्थिति है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ साथ जो आने वाले मरीज हैं उनके परिजन है उनसे भी 2-4 लोगों से बातचीत करी है, वो भी यहाँ की सेवाओं से संतुष्ट नजर आए हैं। फिर भी हमारा सभी का ये प्रयास रहेगा कि जो मरीज है और उनके जो परिजन इस अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उनको आसानी से उनका उपचार और इलाज मिले और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। रतनगढ़ सुजानगढ़ पेयजल परियोजना पैकेज प्रथम के अंतर्गत सुधाशहर पंप हाउस में मेन हेडर लाइन 1100 mm में लीकेज की रिपेयरिंग के लिए मरम्मत कार्य आज से शुरू हुआ। कार्यालय अधिशासी अभियंता परियोजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि शनिवार शाम 5 बजे से मरम्मत कार्य शुरू होगा, जो रविवार शाम 5 बजे तक चलेगा। तब तक रतनगढ़, सुजानगढ़, छापर, बिदासर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में होने वाली मीठे पानी की पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी। 220 केवी जीएसएस पर शनिवार को रखरखाव का कार्य होने के कारण उससे संबंधित 33 केवी जीएसएस बंद रहेंगे, जिसके कारण इन जीएसएस से जुड़े फीडर व गांव की बिजली आपूर्ति 9 घंटे बंद रहेगी। रखरखाव कार्य के चलते 33 केवी गोगासर, दाऊसर, ऋषिकुल, लाचरसर की बिजली आपूर्ति सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से गांव तेरासर, लूज, सांगासर, भीशी, कुसुमदेसर, मेनासर, कनवारी, रुखासर, सीसर, चारणवासी, फ्रांसा, बुखरेड़ी, दीपसर, सुलखनिया, छाबड़ी खारी व मीठी, कादिया, ठठावता, बिरमसर, टिडियासर, हरदेसर, गुसाईसर, रघुनाथपुरा, गुमांदा, बछरारा, चांदवा, खुडेरा, मोलीसर, छोटा रत्नासरा, सैला, खारिया, मालपुर, जालेऊ, गोरीसर, दाऊसर, कांगड़, गोगासर, चैनपुरा, लतासर, देवीपुरा, हुडेरा, नोसरिया, गोलसर, हंसासर, छोटड़िया, पाबूसर, मेलूसर, मालासर, भरपालसर, आबरसर, गोपालपुरिया, छाजूसर, चारणवासी, सिकराली, बलरामपुरा, बीनादेसर, जेतासर, बंडवा आदि गांवों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। महेश ने पेश की मिसाल। महेश के मामा राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 31 जनवरी को लाचरसर निवासी घनश्याम इंदौरिया के सुपुत्र महेश ने रूपलीसर निवासी वांगीलाल की सुपुत्री अनुराधा के साथ विवाह के बंधन में बंधे, जिन्होंने बिना दहेज के हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न की। महेश ने समाज में एक अनूठी पहल कर समाज में एक नया संदेश स्थापित किया, जिससे पूरे समाज ने महेश की इस पहल की सराहना की। महेश सरकारी अध्यापक है और वर्तमान में दुलरासर में कार्यरत है। राजादेसर कस्बे की वार्ड नंबर 1 में स्थित भोला बाबा बगीची आश्रम में संत पुष्करनाथ महाराज की 18वीं बरसी पर महंत सोमनाथ महाराज, सुरजीत नाथ महाराज, प्रेमनाथ महाराज के सानिध्य में चल रहे पुष्कर महोत्सव के तहत चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की आज 6ठे दिन की कथा प्रारंभ करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक शिवेंद्र स्वरूप महाराज ने भगवान की अनेक लीलाओं में श्रेष्ठतम लीला रासलीला का वर्णन करते हुए बताया कि रास तो जीव का शिव के मिलन की कथा है। यह काम को बढ़ाने की नहीं, काम पर विजय प्राप्त करने की कथा है। इस कथा में कामदेव ने भगवान पर खुले मैदान में अपने पूर्व सामर्थ्य के साथ आक्रमण किया है, लेकिन वह भगवान को पराजित नहीं कर पाया, उसे ही परास्त होना पड़ा है। रासलीला में जीव का शंका करना या काम को देखना ही पाप है। गोपी गीत पर बोलते हुए शिवेंद्र स्वरूप महाराज ने कहा, जब तक जीव में अभिमान आता है भगवान उनसे दूर हो जाता है। कथा में समझाया गया है कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है। वहीं मंदिर प्रांगण में चल रहा पंचकुंडीय श्री अन्नपूर्णा रुद्र महायज्ञ में आज 6ठे दिन भी यज्ञाचार्य ब्रिजलाल शर्मा ने यजमानों से यज्ञ में आहुतियां दिलवाई।
कथा में संत मनोहर दास महाराज, संत भगवान दास महाराज, भिकमचंद सुथार, ख्यालीराम नाई, भवानी सैनी मंत्री, पुजारी रामचंद्र शर्मा, जयचंद शर्मा, लिखमा तीसर, लालदास स्वामी जेनिलिया, नंदू सैनी, जगदीश पुरोहित, पार्षद हीरा देवी, शीतल खड़ोलिया, बाबूलाल पारिक नाबासर, सीताराम नाई, भगवान दास स्वामी, नरेंद्र नाई, आकाश मून, विष्णु प्रजापत आदि ने भागवत पुराण की पूजा अर्चना कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज की कथा में महिलाओं की भीड़ सर्वाधिक दिखने को मिली। जय श्रीनाथ जी की जय श्री राम। ब्रह्मलीन संत पुष्करनाथ जी महाराज की 18वीं बरसी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय भागवत कथा का 6ठा दिन और रुद्र अन्नपूर्णा महायज्ञ में आज लगभग 84,000 आहुतियाँ दी गई। कल दोपहर में भागवत और यज्ञ की पूर्ण होती है। कल रात्रि 8:15 बजे भगवान सिद्धाचार्य देवजसनाथ जी महाराज का जागरण अग्नि नृत्य होगा। रतनगढ़ तहसील के बुखरेड़ी गांव में खेत में बकरियों के लिए खींचड़ी काटते समय युवक पेड़ से गिर गया, जिससे युवक की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। परिवार के लोगों ने युवक को रतनगढ़ के जालान अस्पताल पहुंचाया, जहां हालात बिगड़ने पर उसको चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया। डीबी अस्पताल में युवक के परिजनों ने बताया कि बुखरेड़ी निवासी लालचंद नायक उम्र 31 वर्ष खेत में बकरियों को चराने के लिए खींचड़ी की टहनियां काट रहा था, जो संतुलन बिगड़ने से अचानक गिर गया। खींचड़ी से गिरने पर लालचंद की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई, जिसको परिजन ने तुरंत निजी वाहन से रतनगढ़ की जालान अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर लालचंद को 108 एम्बुलेंस से डीबी अस्पताल रेफर किया गया। डीबी अस्पताल में युवक की जांच करवाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने युवक को बीकानेर रेफर कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में परिवार के लोगों की भीड़ जमा हो गई। चूरू रोड पर गांव गोरीसर के पास पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मामला दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। हेड कांस्टेबल गोवर्धन ने बताया कि मृतक की 33 वर्षीय भतीजी रामनिवास निवासी दाऊसर ने रिपोर्ट दी कि उसका 45 वर्षीय चाचा राजकुमार शर्मा रतनगढ़ में शादी समारोह में शामिल होकर गाँव दाऊसर आ रहे थे। गांव गोरीसर के पास चूरू की तरफ से आ रही एक पिकअप के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर रामनिवास की बाइक को टक्कर मार दी। रामनिवास को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में 7 महीने की गर्भवती महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक जानवा निवासी सुलोचना की साल 2012 में घुमांदा गांव में शादी हुई थी। शादी के बाद सुलोचना की पहली डिलीवरी में 2 जुड़वा बच्चे हुए और अब सुलोचना करीब 7 महीने की गर्भवती थी। कल सुबह उसकी तबीयत खराब होने पर रतनगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में लेके गए थे, जहां सामने आया कि उसमें खून की कमी है और शरीर पर सूजन भी आ रही है। चिकित्सा के द्वारा इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद सुलोचना को घर ले आए, लेकिन उसकी फिर तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसे पहले प्राइवेट अस्पताल और फिर रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल आया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने सुलोचना को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली थाने के एएसआई गिरधारी लाल सैनी अस्पताल पहुंचे और शव को राजकीय भर्तिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।